नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। शाम 6 बजे तक नॉनस्टॉप ये बहस चलेगी। बिल में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए, ये लगातार कोशिश विपक्ष की पार्टियों की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ सुखबीर बादल की तरफ से भी कहा गया है कि बिल में मुसलमानों को शामिल किया जाए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुखबीर बादल ने कहा है कांग्रेस ने बिल को असंवैधानिक बताया है, संविधान के खिलाफ बताया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है। लोकसभा में जब ये बिल पेश हुआ था तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कुल 11 पार्टियां इसके विरोध में थी, लेकिन अब ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा तक पहुंच गया है। आज इस बिल पर बहस हो रही है। शाम 6 बजे तक इस बिल पर बहस होनी है, जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी। तमाम विरोध और सवालों के बीच नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हो गया। आज लोकसभा से बिल पास होने के बाद सरकार का इस बात का पूरा भरोसा है कि वो इस ऐतिहासिक बिल को राज्यसभा से भी पास करा लेगी। बिल का विपक्षी पार्टियां जबरदस्त विरोध कर रही हैं। पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे। अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे। अपने परिवार के सम्मान का और विशेषकर परिवार की स्त्रियों के सम्मान का वो रक्षण भी कर पाएंगे और उनको रक्षण करने का अधिकार भी होगा। आपने कहा यह ऐतिहासिक बिल है, पर इतिहास इसको किस दृष्टि से देखेगा वो वक्त बताएगा। अगर बदलाव लाए थे आपने, बेहतर होता। प्रजातंत्र की ये रिवायत है, इसको दोबारा दिखवाते। जल्दबाजी क्यों? पार्लियामेंट की कमेटी को भेजते, अगले सत्र में इसको लेकर आते। हमने मांग की थी, पर सरकार अपनी जिद पर कायम है, चाहती है कि इसको करे जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति भारत के सामने है, ऐसा जो कि पिछले 72 साल में नहीं देखा गया, इसलिए इसको तुरंत करना जरूरी। चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। एक नजरिया मान्यवर उन लोगों का भी था जो गांधी जी और कांग्रेस के मत के विरोधी थे। उसमें मुस्लिम लीग थी, जिन्ना उसके नेता थे, हिंदू महासभा थी, विनायक सावरकर उनके नेता थे। टू नेशन थ्योरी जो बंटवारे की है वो कांग्रेस ने नहीं लाई मान्यवर। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था, उसकी अध्यक्षता सावरकर जी ने की थी। 1938 में, एक साल के बाद, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। आसाम के सभी मूल निवासियों को मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज 6 की कमेटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी। इसमें किंचित मात्र शंका मत रखिए, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलने वाली सरकार है। आपने कहा दूसरे सदन में कि अब एनआरसी पूरे देश में लाएंगे, ये असली बात है। असम का क्या अनुभव है? मेरे साथी बोलेंगे असम के। असम जल रहा है, आपको बोलना पड़ा। वो उत्पीड़ित लोग नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उनके मन में इनसिक्योरिटी क्यों है, असुरक्षा की भावना क्यों है? क्यों बच्चे निकलकर बाहर आ गए?
जो बच्चे इंदिरा जी के समय में जो आंसू का आंदोलन हुआ था, आज वो पूरे बच्चे बाहर आ गए। चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां है इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। केवल महात्मा गांधी और सरदार पटेल का नाम लेना संभव नहीं। मुझे नहीं पता कि जीवन में क्या होता है। सुना है कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, पर बुजुर्ग कभी मिलते हैं। अगर सरदार पटेल आपके प्रधानमंत्री जी को मिल लिए तो बहुत नाराज होंगे, ये मैं कह सकता हूं। गांधी जी तो दुखी होंगे ही कि मेरे 150 साल मना रहे हो और ऐसा करते हो। गांधी जी केवल उनका चश्मा विज्ञापन के लिए नहीं और उनका नाम नहीं, मेरा आग्रह है उनके चश्मे से हिंदुस्तान को देखो, समाज को देखो, मानवता को देखो।